तौहीन अदालत केस में इमरान खान को मजीद 7 रोज़ की मोहलत मिल गई। अदालत का सोच समझ कर जवाब दोबारा जमा कराने का हुक्म। इमरान खान का जवाब 8 सितंबर से पहले फरीकैन को भी पहुँचाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सरबराह तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। खातून जज को धमकी देने के जुमले जोश खिताबत का नतीजा करार दे दिए। अल्फाज वापस लेने पर भी तैयार। ऐसे तहरीरी जवाब की तवक्को नहीं थी। जाती तौर पर दुख हुआ, जबान से निकली बात वापस नहीं जाती। इमरान खान के बाई के लोगों को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तमाम अदालती कार्रवाई को शफाफ रखेंगे। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। तौहीन अदालत केसेस पर अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल लाजिम है। इमरान खान कहते हैं कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली? अदालत किसी भी कमजोर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। अदालत खुली होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के दौरान समात रिमार्क्स। जब लोग इख्तिदार में होते हैं तो मसला नहीं समझते। ऑपोजिशन में सब अच्छी बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीर लगाकर इल्जामात लगाए जाते हैं। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना भी नहीं करती कि आप भी बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी करें। चीफ जस्टिस की विफाक के नुमाइंदे को हिदायत। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। रुकनियत से हाथ धोना पड़ा। निहाल हाशमी को जेल भेजा गया, लेकिन लाडले को एक और मौका दे दिया गया। आइन के आर्टिकल 25 के रूह से इमरान खान पर भी दीगर सियासतदानों की तरह फैसला होना चाहिए। इमरान खान इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारे को ललकारते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शौकत तरीन की ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराएंगे। रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने मुल्क में खुराक की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। अरबों रुपए मालियत की फसलें डूब गईं। पानी खड़ा होने के बाइस नई काश्त भी मुमकिन नहीं। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला। काबीना ने टैक्स इस्तिस्ना भी दे दिया। भारत से भी सब्जियां मंगवाने की पेशकश मौसूल। वजीर खजाना और वजीर तिजारत ने फैसला स्टेक होल्डर्स और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से करने का ऐलान कर दिया। सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक शोबे को 1042 अरब रुपए के नुकसानात का तखमीना। सिंध में 427 और पंजाब में 196 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क भर में कपास, चावल, मकई, दालों और सब्जियों के काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर गया। 4 सद्दा की काश्तकारों की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। हम गन्ने कश करते हैं, सब्जियां कश करते हैं, मकई कश करते हैं। इलाकों का नुकसान हुआ है। सब खेतों में पानी। हमारा हुकूमत से दरखास्त हुआ कि हमारा मदद करें। सैलाब में डूबे खैरपुर के सैलाब मुतासरीन को गैस्ट्रो की वबा ने आ लिया। एक ही रोज में 200 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में दाखिल। दवाओं की किल्लत से मुतासरीन दोहरी अजियत में मुब्तला। कोट डीजे में 8 साला बच्ची को सांप ने डस लिया। खातून और 35 साला शख्स सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। शहर की 8 तहसीलों से 5 लाख अफराद की नकल मकानी। देहात की गाड़ियां भी सैलाबी रैलों में फंस गईं। सैलाबी रेले अंदरूनी सिंध के शहर जूही के रिंग बंद से टकरा गया। शहर के गिरदो नवाह में 300 देहात जेरे आब। सैकड़ों अफराद फंस गए। मेहर इंडस हाईवे पर नहरें बन गईं। खैरपुर नाथन शाह की आखिरी लाइफलाइन अदावा बंद में भी शगाफ। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती पुश्तों को मजबूत करने में मसरूफ। कंदकोट में हजारों अफराद बेघर। ग्लेशियर महल्ले के बाईपास पर सैकड़ों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। अंदरूनी सिंध बस्तियां छोड़कर सड़कों पर आने वाले हुकूमती इमदाद न मिलने पर बरहम। जिला इंतजामिया ने आर्जी रिहाइश गाहें तो दे दी, खैमे और खुराक देना भूल गई। बच्चे और खवातीन भी भूखे प्यास से हुकूमत को कोसने लगे। इंतजाम वाले अभी तक नहीं पहुंचा है। मेरे पास नहीं टेंट, नहीं तंबू, नहीं राशन, कोई भी अभी तक ये मेरे साथ नहीं आया। हम डूबते हैं, बच्चा पूरे रोड पे खड़े। स्वात में होटल दरिया के अंदर तामीर कर दिए गए।
गलत मनसूबाबंदी और गफलत की वजह से तबाही हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। स्वात के इलाके कालाम में मुतासरीन को गले लगाकर दुख बांटा। सयाहों के कल तक मुकम्मल इंखला की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। सड़कें जल्द से जल्द बहाल करने की हिदायत कर दी। आलमी इमदाद के एक एक पैसे को अमानत समझकर सैलाब ज़दगान तक पहुँचाने का ऐलान। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करना अव्वलीन तरजीह है। अगले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा की सक्खर में डोनर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत। चारों सूबों में यकसा इमदाद की यकीन दहानी। मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चीन पेश। दोस्त मुल्क के मजीद 2 तैयारे कराची पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के लिए सामान में 3000 टेंट और दीगर इमदादी अशिया शामिल। पाकिस्तान का चीन से इजहार तशक्कुर। दफ्तर खारजा के मुताबिक अब तक चीन से 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़िए, सैलाब ज़दगान का सहारा बनिए। आफत ज़दा हमवतनों की मदद में डॉन मीडिया ग्रुप पेश। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भिजवा दी। खैमे, खुराक, बर्तन और दूध समेत दीगर अशिया शामिल। कराची में क्लिफ्टन और आई चंडीगढ़ रोड पर इमदादी कैंप्स में अतियात जमा करने का सिलसिला भी जारी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों का एक और दौरा। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में मुतासरीन से खिताब में स्टेज गिर गया। मरियम नवाज फौरी संभल कर लोगों से दोबारा मुखातिब हुई। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के फैट ऑफ ग्रेड लिस्ट से निकलने का आखिरी मरहला भी तय होने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम आज FIA हेडक्वार्टर्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टोरेट का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी ऐलान मुतवक्के है। FIA हेडक्वार्टर्स में मुलाकातियों का दाखिला ममनुआ करार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तिजारत ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। कीमत चारों सूबों में यकसां लागू करने पर भी जोर। हतमी ऐलान 15 सितंबर तक मुतवक्के। डॉलर की कीमत में 1 रुपए 75 पैसों की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 204 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,399 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,39,000 रुपए का हो गया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 3 रुपए 43 पैसे सस्ती। बाकी मुल्क के लिए निर्ख 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। नेपरा ने मंजूरी दे दी। महंगे पावर प्लांट्स चलाने से बिजली महंगा पैदा हुई। नेपरा के रिमार्क्स।